ये तो हमेशा 70 साल से वहां पर एक बार एलडीएफ यूडीएफ की सरकार बनी है। पिछली बार उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि जैसे कोरोना में काम देश में उन्होंने किए हो कोविड के अंदर, जबकि राजस्थान का काम नंबर 1 था, तभी हमारी सरकार नहीं बनी। अच्छा, वहां केरला में एजुकेशन बहुत है, आजादी के पहले से ही घर घर में एजुकेशन है। मेरा सपना ये है कि राजस्थान में भी ऐसे माहौल बने, घर घर में एजुकेशन के माहौल। बिना तालीम के, बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है। वो वहां पे बहुत ही आगे बढ़े हुए हैं। वो समझ गए कि वास्तव में जो सरकार कह रही है वो ठीक है। हम यहाँ कहते थक गए कि दुनिया में नाम हुआ बिरौड़ा मॉडल का हमारा, तो ये बातें रही है और चुनाव फिर हार जीत हो जाती है। मुख्यमंत्री जी एक और कह रहे हैं, तो इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बार यूडीएफ की बनेगी। मुख्यमंत्री जी का एक और इंटरव्यू में आरोप लगाया कि सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस, ये छोड़िए, इसके कारण नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। ये तो उनको, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। पीएम मोदी जी कह रहे हैं, कौन कह रहा है? केरल के मुख्यमंत्री। वो तो ऐसी बातें करते जाएंगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी के है ना, हार्डकोर लोग हैं। केरल के ज्यादातर लोग खाड़ी में बसे हुए हैं, क्या ईरान और ये तो चिंता होनी चाहिए पूरी सरकार को, पूरी खाड़ी के अंदर भी, और जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं तो क्या बीत रही होगी उनके ऊपर प्रतिदिन, क्योंकि भयंकर युद्ध तो घमासान चल रहा है। और ट्रम्प साहब क्या क्या बोल रहे हैं हम देख रहे हैं। सच्चाई तो छन के आ सकती है, इसलिए चिंता की वजह होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो इस पर प्रायोरिटी रखे। अब ये माहौल देश में जो बना है ना, कि मुख्यमंत्री कह रही जान को खतरा है, खुद अपनी जान को, तो आप सोच लीजिए देश कहाँ जा रहा है। मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हो आप लोग, जेल में ही। कमाल है भाई, सुनवाई किसी की नहीं कर रहे हो। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से राज कर रहे हो, और जुडिशरी पे दबाव आपका है। डेमोक्रेसी रही कहाँ है देश के अंदर? हिंदू राष्ट्र घोषित होना बाकी रह गया है, बात इतना फैला दिया गया है जहर। ये कुछ नहीं देखता। मोदी जी बने थे 2014 के अंदर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो मालूम आपको 31 वोट आए थे 100 में से उनके। 70 वोट के लगभग खिलाफ आए होंगे, प्रति 100 में से 69 वोट खिलाफ आए, फिर 36 हो गए इनके। इतना साथ दिया जनता ने इनका। अगर मोदी जी चाहते तो वो एक प्रकार से अपना ऑरा जो है स्टेटमेंटशिप दिखाते, वो पता नहीं वो आदमी कहाँ पहुंचता, क्योंकि पूरी देश की जनता ने उनको थाली बरवा दी, ताली बरवा दी। जो उन्होंने कहा, जो जनता ने किया, ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी जो है, कभी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और कभी प्रतिपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे। इन बातों में उलझ के रह गए वो। सरकार बनना और जीतना एक अलग बात है, पर देश हित में क्या है वो दूसरी बात होती है। तो जो इनका अप्रोच है आरएसएस का, बीजेपी का, वो अप्रोच इस देश के हित में नहीं है। और ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। इनको पूछो, 250 साल तक तो अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेजों ने 250 साल तक। मुगलों ने राज किया, पता नहीं 200-300 साल उन्होंने किए होंगे, 500 साल किया। 500 साल मुगलों ने राज किया, 250 साल किया अंग्रेजों ने, तब भी हिंदू खतरे में नहीं आया। और अब हिंदुओं का राज है देश के अंदर, राज हिंदुओं का है, तब हिंदू खतरे में हो गया। इतने बड़े गुमराह करने वाले लोग हैं कि तब भयंकर गुमराह कर देशवासियों को ये बर्बाद कर देंगे। और जनता को नई पीढ़ी समझना पड़ेगा सत्य किसके पक्ष में। पैसा धन के वैसा हो गया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो लड़ाई जीतती जाएगी, वो जीती जाएगी विचारधारा के आधार पर। हमारी क्या, और जनता को मैं कहना चाहूंगा, नई पीढ़ी को कहना चाहूंगा, विशेष तौर से नौजवानों को, छात्रों को, आप इस पे स्टडी करें। आपने छात्र जीवन पढ़ाई कर ली, आपने डिग्री पे हासिल कर ली, फिर आप नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा में आ गए, कंपटीशन में आ गए आप लोग। नौकरी लग भी गई, नहीं लगी, उससे काम नहीं चलने वाला है। साथ में देश में क्या हो रहा है, कौन सी विचारधारा क्या है, देश हित में क्या है, समाज के हित में क्या है, कहाँ गरीबी अमीरी का जो खाई बढ़ती जा रही है, कहाँ बढ़ती जा रही, कितनी बढ़ती जा रही, कोई कल्पना कर सकता है क्या? 2 जून को खाना नहीं मिला लोगों को, और ये देश के अंदर क्या क्या तमाशे हो रहे, मैं क्या गिनाऊं आपको। इसलिए बहुत ही गलत दौर से हम निकल रहे हैं। जो हावी रहेंगे
विधानसभा चुनाव अभी तो मैं जा रहा हूँ, वहाँ बात करूंगा भैया। सर, एक राजस्थान दिवस को लेकर भी ये स्थिति बनी है। क्या? राजस्थान दिवस को लेकर भी आज आपने इंडिया 30 मार्च को वैसे मनाते थे पहले, अभी तो यार ये सरकार जैसी आई है ना, इनको गवर्नेंस तो करनी है नहीं। अब हमने इनको कुछ क्वेश्चन पूछे थे, वो क्या इंतजार शास्त्र है, अब इनको पूरे जवाब दे रहे हैं। आज मैंने देखा पत्रिका के अंदर 7 अभी तक वो हमने एपिसोड दिए थे भाई कि देखिए बिल्डिंग खड़ी है, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, आप प्रारंभ करो। अब बताइए, आप उसकी बजाय आप 7 का कॉलम देखिएगा, 7 नेताओं के नाम देखेगा, जिस राजेंद्र राठौड़ साहब जैसे अनुभवी नेता भी साथ हैं, मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री खुद भी हैं। 7 जो हमारे इंतजार शास्त्र है, वो जवाब आप सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि सरकार की दिशा में जा रही है, गवर्नेंस है क्या। इनको इतनी भी समझ नहीं है क्या? समझ ही नहीं है इनको इतनी कि मैं क्या पूछ रहा हूं भाई, ये बिल्डिंग खड़ी है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में आप क्यों नहीं शुरू करते हो? जवाब दे रहे हो, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, मेरी खुद की समझ नहीं आता है। मुख्यमंत्री चाहिए वो खुद पढ़ ले एक बार सुबह, और उनकी जो सलाहकार ऐसे भर्ती है वहां पर, उनको निकाल बाहर करो, बड़ा ही बर्बाद कर देंगे मुख्यमंत्री जी को। ऐसे जवाब मैं पूछ कुछ रहा हूं, वो जवाब कुछ दे रहे यार। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं राज। थोड़ी बहुत शर्म भी आनी चाहिए कि जनता क्या सोचेगी हमारे बारे में। क्या पूछ रहे हैं विपक्ष, क्या जवाब आप दे रहे हो? मतलब इतनी बड़ी मजाक तो मैंने पहली बार देखी है। उसमें फिर खुश हो रहे हैं, हमारी बात करते हैं, हमें कौन पूछ रहा नहीं पूछ रहा, उसकी चिंता उनको नहीं करनी चाहिए। वो हमारी पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, आप अपने मुद्दों को, मैंने कहा बेटियों को दूर रखना चाहिए। मैंने क्या गलत कहा? मैंने कहा बेटों को जो है आपको चाहिए उनको दूर रखें सरकार से। ये मैंने नहीं कहा राजनीति से दूर रखो। मैं तो कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को और तमाम मंत्रियों को, बीजेपी को, अपने परिवार के लोगों आगे लाओ। बेटा हो, बेटी हो, साला हो, साली हो, कोई हो, लाओ आगे। उसके अंदर जो है आएंगे आगे तो नई पीढ़ी को अनुभव का लाभ मिलेगा आप लोगों के। आज जो पीढ़ी है जो राज कर रही है, अगर ये बेटे आएंगे, बेटा आएगा, साला आएगा, तो इनको फायदा मिलेगा ना। जब राजनीति में आएंगे तो इनके खुद का अनुभव का लाभ उनको मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। तो राजनीति में आने में कोई हर्ज नहीं है। सरकार से दूर रखने में बात की थी, उस बात को गोल कर गए। और मैं समझ तो इतना उनको हिट हुआ दिखता है, या तो वो अपराध बोझ से ग्रसित हो गए हैं कि तमाम 3 दिन से जोधपुर में, जयपुर में, पता नहीं कहाँ जाए, क्या बोल रहे मेरे बारे में पता ही नहीं पड़ता क्या है। मैंने क्या गलत कहा? भाई सरकार से दूर रखो, बदनामी होगी मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की। सरकार के लिए अच्छा है क्या? ये मैंने कहा था। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।